हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी क्लासेस एग्जाम स्टडी विद यू में। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग भूगोल के 2000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि जियोग्राफी के हम लोग 2000 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं। तो बेटा, अगर आप लोग पहली बार चैनल पे क्लास में विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ बेटा आप लोगों से निवेदन है कि क्लास को जो है पूरा देखना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा आप लोग, क्योंकि आपको हम लोग वो फैक्ट ला के देते हैं बेटा जो आपको और कहीं नहीं मिलने। और हम लोग कुछ ही मिनटों में, मुश्किल से 5 मिनट 7 मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट में बेटा हम आपको इतना इंपॉर्टेंट डाटा देके जाते हैं, या मैं बोल सकता हूँ आपको हमारी हर एक क्लास में 2 से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लो आप लोग, या चाहे आप किसी भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हो, बेटा डेफिनेटली वहां से उठाए जाते हैं। तो प्लीज बेटा आप लोग क्लास को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है, कहीं जाइएगा मत। बहुत अच्छी क्लास होगी बेटा हम लोगों को, सारी क्लास बहुत अच्छी हम लोग की होती है, ठीक है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा बेटा, समझिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा बेटा? आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा बेटा कि भारत में पहली पाइपलाइन कब लगाई गई थी या कौन सन में लगाई गई थी? तो सन 1959 में। कब बेटा? सन 1959 में भारत में सर्वप्रथम, मतलब सबसे पहली बार पाइपलाइन लगाई गई थी। पाइपलाइन होता क्या समझिएगा, जिसको भूमि के अंदर लगाया जाता है, ठीक है। हम लोग देखते हैं गुजरात में जो भैया है, ठीक है, वहां पर दूध की पाइपलाइन लगी हुई, मतलब क्या है, उस पाइपलाइन के माध्यम से दूध का जो है वो मतलब किसी भी एक शहर से दूसरे शहर तक जो है वो आदान प्रदान होता है, ठीक है बेटा। तो पाइपलाइन का सर्वप्रथम उपयोग कब किया गया था? तो 1959 में किया गया था। कब किया गया था? 1959 में, ठीक है बेटा। पहला समझ में आ रहा आप लोगों को, कब किया गया था? 1959 में किया गया था, यह लगाई गई थी पहली पाइपलाइन, ठीक है बेटा। सेकंड क्वेश्चन है, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहां है? ठीक है बेटा, सुनना। अब दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहां है सुनिएगा। तो बेटा दक्षिण रेलवे का हम लोग का मुख्यालय होगा चेन्नई में। कहां पर होगा बेटा? चेन्नई में जो है वो दक्षिण रेलवे का मुख्यालय है, ठीक है। किसका? दक्षिण रेलवे का में मुख्यालय कहां पर है? तो चेन्नई में है, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन है कि ग्राउंड ट्रक रोड जीटी रोड कहां से कहां तक जाता है? तो जीटी जो रोड है ना बेटा वो जाता है अमृतसर से लगा के तो कोलकाता तक। कहां जाता है बेटा? तो जो हम लोग का है ग्रांड ट्रक रोड जो है, ग्रांड, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग ग्रांड ट्रक रोड जो हम लोग का है, जिसको हम लोग जीटी रोड भी कहते हैं, वो हम लोग कहां से कहां तक जाएगा बेटा? तो हम लोग का जाएगा अमृतसर से कोलकाता तक। कहां तक जाता है? अमृतसर से लगाकर तो कोलकाता तक जाता है, या वहां तक बना हुआ है। कौन सा? जीटी रोड या फिर ग्राउंड ट्रक रोड उसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पीएसएलवी, ठीक है, पीएसएलवी का पूरा नाम क्या है? पीएसएलवी का पूरा नाम क्या है? तो पीएसएलवी का पूरा नाम है क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या होगा बेटा? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या होगा? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। किसका है भैया? देखना, तो पी मतलब पोलर, पी से क्या हो गया? पोलर, एस से सैटेलाइट, ठीक है, एल से लॉन्च, वी से व्हीकल। फिर समझना, पी से पोलर, एस से क्या है? सैटेलाइट, ठीक है, एल से लॉन्च, ठीक है, वी से क्या है? व्हीकल्स, ठीक है बेटा। आप लोगों को समझ में आ रहा है क्वेश्चन पूरा ये? ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? बेटा ये ना आपके जो मैप आते हैं, मैप जो बच्चे बोर्ड एग्जाम वाले देख रहे हैं उस क्लास को, उनके जो मैप आते हैं, मैप में वहां से क्वेश्चन आता है और काफी बार आया, आप उठा के रखिएगा प्रीवियस क्वेश्चन बेटा, ठीक है, कि इंदिरा गांधी जो हवाई अड्डा कहां पर बना हुआ है या मुंबई हाई कहां पर है। ये दोनों क्वेश्चन जो भारत से पूछे जाते हैं, भारत के मैप में, ठीक है। 101% बेटा आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये दोनों क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मोस्टली आते हैं बेटा। तो जो ये ना इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहां पे है? तो दिल्ली में है, ठीक। कहां पे बेटा? दिल्ली में, मतलब हमारे भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली है। तो वहां पर जो है वो इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। कौन कहां पे है? तो दिल्ली में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत में रेडियो प्रसारण कब शुरू हुआ था? मतलब भारत में सबसे पहले रेडियो प्रसारण कब शुरू हुआ था? ठीक है बेटा, तो भारत में सबसे पहले रेडियो प्रसारण जो शुरू हुआ था वह सन 1923 में हुआ था। कब हुआ था बेटा? सन 1923 में। सर्वप्रथम भारत में रेडियो प्रसारण कब स्टार्ट हुआ था? तो 1923 में। कब हुआ था बेटा? 1923 में, 1923 में। कब हुआ था? 1923 में, ठीक है बेटा। फिर है कांडला बंदरगाह किस खाड़ी के मुहाने पर स्थित है? तो कांडला जो बंदरगाह है बेटा वो कच्छ की खाड़ी पर स्थित है। कहां, किसके मुहाने पर स्थित है? तो वो कच्छ के मुहाने पर, या कच्छ के जो है हम लोग बोल सकते हैं खाड़ी पर, वो है ये खाड़ी के किनारे स्थित है। खाड़ी पर नहीं बोल सकते उसको हम लोग, खाड़ी के किनारे स्थित है। कौन सा? कांडला बंदरगाह हम लोगों का किस मुहाने पर है? तो कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर बना हुआ है। कहां बना हुआ है? कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर। कौन सा? कांडला, ठीक है भैया। याद रखने के लिए भैया, कांडला बंदरगाह का किसके मुहाने पर है? तो कच्छ की खाड़ी पर। कहां भैया? कच्छ की खाड़ी पर, ठीक है। फिर विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में है?
तो विशाखापट्टनम मतलब आंध्र प्रदेश में। नीचे नीचे की बात चल रही है हमारे देश की, ठीक है, इस वाले भाग की बात चल रही हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो ये विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ पे भैया, तो आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है बेटा, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह हम लोग का पड़ता है या है, ठीक है। फिर भारतीय सड़क के वर्ग कितने हैं, ठीक है, भारतीय सड़क को कितने वर्गों में बांटा गया है। क्वेश्चन ऐसा आता है बेटा कि भारतीय सड़कों को कितने वर्गों में बांटा गया है, ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो भारतीय सड़कों को 4 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। सुनना, पहला है राष्ट्रीय राजमार्ग, जो एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र को जोड़ते हैं, एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र को जोड़ते हैं, उनको बोलते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, राष्ट्रीय राजमार्ग। फिर है राज्य राजमार्ग, ठीक है। राज्य मतलब क्या, जो एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ते हैं, जो एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं राजमार्ग। पहला राष्ट्र मतलब एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र को जोड़ना, राष्ट्रीय राजमार्ग। फिर राजमार्ग मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ना, राज्य राजमार्ग, ठीक है। फिर है जिला सड़कें, जिला सड़कें मतलब जो एक जिले से दूसरे जिलों को जोड़ती है, दूसरे जिले से तीसरे जिलों को जोड़ती है, तीसरे जिले से चौथे जिले को जोड़ती है, चौथे जिले से 5वें जिले को जोड़ती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, जिला सड़कें बोलते हैं। फिर ग्रामीण सड़कें कौन सी होती है, जो भैया एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ती है, उनको हम लोग बोलते हैं ग्रामीण सड़कें। मतलब एक गांव, उससे कुछ किलोमीटर दूसरा गांव, उससे किलोमीटर कुछ दूसरा गांव, उससे थोड़ा कुछ किलोमीटर कुछ दूसरा गांव, ऐसे जुड़े जो गांव होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ग्रामीण सड़कें। सुनना, इजी ट्रिक देता हूं बेटा इसकी, जो राष्ट्रों को जोड़ती है वो राष्ट्रीय राजमार्ग, जो राज्य को जोड़ती है वो राज्य राजमार्ग, ठीक है। जो जिला को जोड़ती है वो जिला सड़कें, ठीक है। जो ग्रामीण को जोड़ती है वो ग्रामीण सड़कें। ग्रामीण और जिला आपको याद रहेगी, राष्ट्रीय भी आपको याद रहेगी, ठीक है। आपको याद रखना केवल कौन सा, राज्य राजमार्ग। बस यहाँ पे कंफ्यूजन ये होता है कि राज्य राज्य मार्ग डबल आ गया, मतलब राज्य और राज्य डबल लिखा हुआ यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो राज्य मतलब क्या होता है, एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ने वाली, उसको हम लोग राज्य राज्य मार्ग उसको हम लोग कहते हैं, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हम लोग का होगा, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा बेटा, ये परिवहन के प्रकार वाला नहीं दिख रहा हो, सुन लेना बेटा अच्छे से आप लोग कि परिवहन के कितने प्रकार होते हैं। आप सब बेटा क्लास 4th से पढ़ता है, ईवीएस में 5th से पढ़ता है आप लोग कि परिवहन 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं परिवहन, 3 प्रकार के होते हैं। पहला है स्थल परिवहन, मतलब जो पृथ्वी के ऊपर चलता है, ऊपर मतलब जहां भूमि होती है, भूमि पर चलने वाला परिवहन का कोई सा भी साधन हो वो स्थल परिवहन कहलाएगा। भूमि समझते हो, जिस पर मनुष्य निवास करता है। हम लोग जल की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग भूमि की बात कर रहे हैं। भूमि मतलब वहां जहां पे हम लोग आवास स्थापित करते हैं, जहां पे हम लोग परिवहन के साधन स्थापित करते हैं, उनको बोलते हैं सड़क परिवहन, स्थल परिवहन, ठीक है। फिर ये जल परिवहन, जल परिवहन मतलब समुद्री मार्ग द्वारा, ठीक है। ये हम लोग बोल सकते हैं कि यार जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी को तय करना क्या कहलाता है, जल परिवहन कहलाता है। फिर वायु परिवहन मतलब वायु मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी को तय करना, वायु परिवहन कहलाता है। परिवहन 3 प्रकार के होते हैं, एक परिवहन वो जो क्या करता है, स्थल में चलता है, एक परिवहन वो जो जल के अंदर चलता है, और एक परिवहन वो जो वायु में चलता है, ठीक है। तो स्थल पे चलने वाला स्थल परिवहन, जल में चलने वाला जल परिवहन, वायु में चलने वाला वायु परिवहन। इजी तो है बेटा। परिवहन के प्रकार अलग होते हो बेटा, और भारतीय सड़कों के वर्गीकरण अलग होते हैं, कंफ्यूज मत होना, ठीक है बेटा। ये आप लोग कुछ क्वेश्चन थे, थोड़े से क्वेश्चन जो है वो नए लेकिन आप लोगों के लिए आ रहा हूं बेटा। तो अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज बेटा चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और जितना हो सके उतना बेटा अपने सब जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सबको रिकमेंड जरूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।